हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे डे 1 क्लास 11 का इंट्रोडक्शन और हमारा चैप्टर क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट। यानी कि हमारी 11th क्लास की फिजिक्स क्लास फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। अब हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर एक्सप्रेस इन नंबर। यानी कि वो क्वांटिटी जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर में, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब हम इसके पास जानेंगे हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जांपल है हमारे पास मास ऑफ ए बॉडी, लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ इवेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और मोमेंटम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, इट मींस कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर होमोजेनियस क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड टेकन एज ए स्टैंडर्ड। विच मीन यदि हमें दो चीजों को मेजरमेंट करना है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 5 kg और 10 kg, तो हम दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। उस कंपैरिजन के बाद हम उनको मेजरमेंट करेंगे कि ये हमारा मेजरमेंट सही है या गलत है। नेक्स्ट, नीड फॉर मेजरमेंट। अब हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें कोई भी चीज को प्रिसाइज यानी कि एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन के लिए, सपोज एक हमें रूम बनाना है, तो रूम में कितने आपके पीपल रुकेंगे, कितने आदमी रुकेंगे, तो वो किसकी वजह से होता है? हमारा मेजरमेंट। यदि हमें पेंसिल खरीदनी है तो उसका मेजरमेंट क्या होगा? जो हम सेल फोन खरीदते हैं उसका मेजरमेंट क्या होगा? तो मेजरमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज करने के लिए या बेचने के लिए। तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है? मेजरमेंट की। देन एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है लॉर्ड केल्विन। तो उन्होंने क्या बोला था? इफ यू कैन नॉट मेजर इट यू कैन नॉट बी इम्प्रूव। यदि आप किसी चीज को मेजरमेंट नहीं कर सकते तो आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो उनका बहुत फेमस था, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर यू नो समथिंग अबाउट इट, बट व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर योर नॉलेज इज ऑफ मेजर और अनसैटिस्फैक्टरी काइंड। यानी कि आप किसी भी चीज को यदि आप मेजरमेंट नहीं कर सकते तो आप अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते और उसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते। तो जो हमारे मेजरमेंट है वो क्या है हमारे पास? इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट, नीड फॉर मेजरमेंट यानी कि ग्लोबलाइजेशन के लिए, यानी कि हमें व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मेजरमेंट की। इन आवर डे टू डे एक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास एक्सेट्रा, तो ये हमारे पास क्या होता है? इज द एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट। अब इसके बाद हम ट्रेड हो गया, हमारा कॉमर्स हो गया, जितने भी बिजनेस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? मेजरमेंट के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंडामेंटल यूनिट। अब हम जानेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन नाइदर बी डिराइव्ड from one another or not they can be further resolved in the simpler task। वो यूनिट जो बिल्कुल सिंपल हो और वो किसी दूसरे से ड्राइव ना होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। अब हम जानेंगे इसके कीवर्ड्स। फंडामेंटल का हमारे पास फर्स्ट कीवर्ड क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। सेकंड हमारे पास क्या है? कैन नॉट बी ऑब्टेन टू अदर, जैसे हम पढ़ चुके हैं, इन्हें हम किसी से भी ड्राइव नहीं कर सकते। थर्ड, नो अदर क्वांटिटी बाय सिमिलर टू देम, यानी कि इससे कोई भी आसान क्वांटिटी नहीं होती है। और लास्ट हमारे पास क्या है? एग्जांपल लेंथ, मास और टाइम। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। अब हम जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर इज नो अदर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज सिमिलर टू देम, इनसे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। लेंथ, मास, टाइम कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर, एक दूसरे से इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता। और अदर फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देम, यानी कि दूसरी क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेंथ, मास, टाइम ये हमारे क्या होते हैं? मैकेनिक्स में फंडामेंटल यूनिट होते हैं। अब हम जानेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट। फर्स्ट हमारे पास क्या है? लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या लिखेंगे? मोल। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं और ये इनके क्या होते हैं? हमारे पास सिंबल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राइव यूनिट। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट क्या होती है? जो फंडामेंटल यूनिट से हम ड्राइव करते हैं, जिन्हें हम ड्राइव करके लाते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करी जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्राइव यूनिट।
अब हम इसके जानेंगे कीवर्ड्स। पहला हमारा कीवर्ड क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। सेकंड, ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट से हम ऑब्टेन करते हैं। और थर्ड, ये हमारे एग्जांपल क्या है, स्पीड, एरिया और डेंसिटी। अब हम जानेंगे एग्जांपल। अब हमारे पास क्या है, स्पीड, वेलोसिटी और डेंसिटी, मोमेंटम, फोर्स ऑफ वर्क, ये हमारे पास क्या है, ड्राइव यूनिट। अब हम इसे ड्राइव करेंगे जैसे एरिया, तो एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ हमारा क्या होता है, डिस्टेंस, ब्रेथ हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। तो मीटर इनटू में मीटर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। देन वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ इनटू में हाइट, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर इक्वल्स टू द मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या होती है, ड्राइव यूनिट। अब हम कुछ अनदर यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं, लाइक एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर और एनर्जी। तो ये हमारे पास सारी क्या है, ड्राइव यूनिट, और इसके हम एसआई यूनिट प्राप्त कर सकते हैं बाय द यूजिंग फंडामेंटल यूनिट।